एक बात ध्यान रखना मित्रों, युद्ध में जाते समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साथ पूजा का शिवलिंग लेकर के जाने को कभी भूले नहीं, और एक भी दिन उनके जीवन में ऐसा नहीं गया कि उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं की। एक भी दिन नहीं गया। और उनके द्वारा पूजित वह स्फटिक का शिवलिंग आज भी सातारा में उनके घराने में सुरक्षित है। रोज पूजा करना, राजमाता जिजामाता का दिया हुआ यह संस्कार वे कभी भूले नहीं। गागा भट्ट ने कहा, इतना सारा पराक्रम, ऐसा शुद्ध व्यवहार, ईश्वर की आराधना, सब कुछ है तुम में। एक ब्राह्मण के रूप में अब मेरा कर्तव्य है, मैं काशी में इस कारण आया हूं, एक बात की कमी है शिवा, अब तुम्हें सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाना चाहिए। हम तुम्हें राजा बनाने के लिए आए हैं, सिंहासन पर बैठा करके जाएंगे। क्योंकि कितना भी पराक्रम किया और सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए। सप्तगंगा जलै पुण्य चतुर्वेदोक्त सूत्रकैः राजन्निन्द्राभिषेकस्ते मया त्रैव करिष्यते। तुम्हारा इंद्राभिषेक, सिंहासन पर विराजमान करके राज्याभिषेक करने के लिए मैं आया हूं। इतिहास को वो बात देखने दो। सारे इतिहास में एक बात फैल चुकी है कि अब कोई क्षत्रिय बचा नहीं, अब कोई राजा बन नहीं सकता। हमारे ग्रंथों में जो अनेक कुग्रंथ घुस गए, उसमें एक बात लिख दी गई, कलौ आद्यंतयो स्थिति, यह कलयुग है, इसमें कोई क्षत्रिय है ही नहीं, इसलिए कोई राजा बन नहीं सकता। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए और अन्य छोटे मोटे सिंहासन पर बैठे हुए मुगलों ने उनके पंडितों के द्वारा इस बात को सर्वत्र फैला दिया कि अब कोई राजा बन नहीं सकता, अब राजा बनने का मान केवल यवनों का है। इस बात को तोड़ने की आवश्यकता है। मैं एक हिंदू राजा को सिंहासन पर बैठा करके जाऊंगा। गागा भट्ट ने कहा, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करके जाऊंगा। इतिहास को इसकी आवश्यकता है। सप्त नदियों का जल लाकर के हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे। स्वर्ण के सिंहासन पर तुम्हें विराजमान करना चाहते हैं। यद रामस्याभिषेकेण वसिष्ठेन पुराजितम पुण्यम तत् अर्जयिष्यामि। भगवान श्री राम को सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक करने में जो पुण्य वशिष्ठ मुनि को प्राप्त हुआ, वही पुण्य मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करके प्राप्त करना चाहता हूं शिवाजी। ब्राह्मणोहम तवाधुना, मेरी प्रार्थना सुनो। तुम्हारा पराक्रम एक योद्धा का पराक्रम रह जाएगा। पापी लोग तो उसको लुटेरे का पराक्रम कहेंगे। राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात इसके सारे आयाम बदल जाएंगे। इसलिए हम लोगों की प्रार्थना सुनो, सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। काशी से आया हूं, इस एक संकल्प को लेकर के आया हूं कि तुम्हें सिंहासन पर बैठाऊंगा। शिवाजी महाराज सुन रहे थे बैठे बैठे। काशी से आया हुआ ब्राह्मण बोल रहा था कि मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक करूंगा। शिवाजी ने मां की ओर देखा, मां के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली थी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक तो जिजामाता के आंसुओं से अपने आप ही हो गया। वो माता गदगद थी। क्यों गदगद थी? उस जिजामाता ने अपने जीवन में क्या क्या देखा था मित्रों, बाद में देखेंगे हम। उसके पिता के और उनके दोनों भाइयों के गले काट करके उनको
फंसा करके मार दिया गया था, यवनों के द्वारा विश्वास दिला करके उनको मारा गया था। उसका हृदय जल रहा था। अपने पियर की सारी विध्वंस लीला उसने देखी थी। वो राजमाता बाल्यकाल से इस बात को चाहती थी। इतिहास साक्षी है मित्रों। शाहजी महाराजा ने जब जिजा माता से पूछा, जब वो गर्भवती है, तो पूछा तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं, तुम्हारे दोहद क्या है? जिजा माता कहती, मैं रोज एक सपना देखती हूं, स्वर्ण का सिंहासन बना हुआ है, उसके ऊपर मैं बैठी हूं। स्वर्ण का सिंहासन बना हुआ है, उसके ऊपर मैं बैठी हूं। ऐसे सपने जिजा माता छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनके गर्भ में थे तब देखती थी। आज उस शिवाजी के राज्याभिषेक की बेला आई, यह देख करके जिजा माता को अत्यंत अपार आनंद हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन निर्माण में सर्वाधिक यदि कोई श्रेय जाता है तो जिजा माता को जाता है। कैसी कैसी उनकी प्रेरणाएं शिवाजी महाराज को और उनके शिवाजी महाराज के मित्रों को प्राप्त होती रही, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन जब गागाभट्ट ने कहा, मैं सप्त नदियों का जल ला करके तुम्हारा अभिषेक किए बिना नहीं रहूंगा, ये गागाभट्ट बोल रहे थे और जिजा माता के नेत्रों से आंसुओं की धारा का अभिषेक शिवाजी के लिए अपने आप हो रहा था। माता शिवस्य विदधे प्रथमाभिषेकम इत्यात्म भावमतिमुस्फुटमुद्गरन्तीं पीयूष सार मधुराम द्विजराजवाणीं आकर्णयन्तमित हर्ष भवाश्रुवर्षैः माता शिवस्य विदधे प्रथमाभिषेकम। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अपनी मां के लिए उतना आदर था जितना उनको भवानी माता के लिए था। राज्याभिषेक की बात को सुनकर के मेरी मां को इतना आनंद हो रहा है, ये देख करके अब शिवाजी महाराज को अपनी स्वयं की सहमति देने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि जीवन भर उन्होंने मां की आज्ञा का पालन किया। और उनकी मां तेल नून लकड़ी का हिसाब लगाने वाली मां नहीं थी। वो मां रात दिन राष्ट्र का चिंतन करने वाली मां थी। उस माता के संस्कार अद्भुत थे। छत्रपति की पहली प्रेरणा उनकी मां से है। जिजा माता ने शिवाजी को बचपन से एक बात कही कि शिवा, एक बात का विचार करो, विदेशी लोग आकर के हम लोगों को आपस में लड़ा करके मरवाते हैं और राज वो करते हैं, मरते हैं मराठा आपस में लड़ करके। कोई उसके लिए लड़ रहा है, कोई उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहे हैं हम, मर रहे हैं हम, राज कर रहे हैं दूसरे। आगे चल करके शिवाजी महाराज ने यही बात मिर्जा राजा जयसिंह को लिखी थी। मित्रों ध्यान रखना, शिवाजी महाराज का वाक्य है कि मिर्जा जयसिंह जी आप राजपूत हैं, एक बात ध्यान में रखना, परधर्मी भेड़िए आकर के यहां के सिंहों को आपस में लड़ा करके मारते हैं, यहां के सिंहों को आपस में लड़ा करके मारते हैं और भेड़िए राज कर रहे हैं। शिवाजी को अपना राज नहीं चाहिए। सुनो, जयसिंह राजपूत है, औरंगजेब के द्वारा भेजा गया शिवाजी को मारने के लिए। आश्चर्य की बात है, मंदिरों का विध्वंस करने वाले औरंगजेब के लिए
शिवाजी के काल में औरंगजेब ने स्वयं काशी के विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा है, शिवाजी के जीवित काल में। इसलिए शिवाजी महाराज के जीवन की अंतिम बात जो वे अपने मित्रों से कहा करते थे, वे कहा करते थे, देखो शिवाजी महाराज ने जीवन में एक व्रत लिया था, आप व्रत लेते हैं। एक बार वे गोवा में गए, वहां के राजा के साथ भोजन था और पान का बीड़ा आया। शिवाजी ने कहा पान का बीड़ा मैं खाता नहीं। क्यों? जब तक काशी के विश्वनाथ का मंदिर नहीं बनाऊंगा तब तक पान का बीड़ा नहीं खाऊंगा। शिवाजी महाराज ने अंत तक पान का बीड़ा नहीं खाया। काशी का विश्वनाथ, ये शिवाजी के अंतःकरण में किसने भरा? ये जिजा माता की बात। तो मिर्जा राजे जयसिंह जब आए, मंदिरों को तोड़ने वालों की ओर से लड़ने वाले राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को मारने के लिए कोटि चंडी महायज्ञ किया और अतिरुद्र अभिषेक किया। किसके लिए? मंदिरों को तोड़ने वालों के लिए। जिजा माता ने सर्वदा यही कहा, शिवाजी इसको ध्यान में रखो। शिवाजी ने जयसिंह को यही लिखा था, मिर्जा राजे मुझे राजा नहीं बनना है, दिल्ली के सिंहासन पर आप बैठो, मैं आपका सेनापति बनने को तैयार हूं। मेरे अंतःकरण की एकमात्र आकांक्षा है, दिल्ली के सिंहासन पर हिंदू को बैठना चाहिए। सनातन धर्म का पालन करने वाला है दिल्ली के सिंहासन पर राज करेगा, यही होना चाहिए। मैं आपका सेनापति बनने को तैयार। पंडित गागा भट्ट महाराज से कहते हैं आपको राजा बनाएंगे। छत्र सिंहासन के बिना आपके पराक्रम में गहरा अर्थ नहीं आएगा। ये सारी वार्ता ये सारी घटना, जिजा माता भी वहां पर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रीगण भी वहां पर है, वे भी देख रहे हैं। ते मंत्रिणश्च सुहृदश्च शिवैक निष्ठा ते बांधवा समरस सहाय शूरा संकल्पमग्रवरोक्त तमं पवित्रम काशीश्वरस्य ही निदेशमिवाभ्यनंदन। मां के नेत्रों में आंसुओं को देखा और सारे के सारे मित्रों ने कहा यह तो होना ही चाहिए, यह तो होना ही चाहिए। मूल बात यह है, राज्याभिषेक कैसे हुआ ये तो राज्याभिषेक की कथा के समय देखेंगे मित्रों, लेकिन उस एक राज्याभिषेक का परिणाम इतना बड़ा हो गया, इतिहास की धारा बदल गई। शताब्दियों से हिंदू राजा थे नहीं। उल्टे धारणा इस प्रकार की बन गई थी कि हिंदू अब राजा हो ही नहीं सकते। हमारी मानसिकता को कुचलने के लिए, एक पराभूत मनोवृत्ति को निर्माण करने के लिए जो अनेक प्रकार के नैरेटिव्स चलते हैं आजकल, हमारे शास्त्रों में भी इसी प्रकार के नैरेटिव्स घुसा दिए गए। शास्त्रों को भी उनसे मुक्त करने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस महान राज्याभिषेक के समय फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन संपन्न हुआ। सारी की सारी सत्ताओं के लिए एक संदेश चला गया और वो संदेश ये था, सभी का पारिपत्य करके आत्मबल के ऊपर एक महान राजा सिंहासन पर बैठ करके पूरी तरह जिस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, जैसे महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, उस प्रकार का राज्याभिषेक करवा करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर सकता है।
इतिहास की धारा किधर बह चली थी, इतिहास की धारा को पूरी तरह नया मोड़ देने का काम शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक ने कर दिया। इस वर्ष उसे 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तिथि के अनुसार जेठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन और दिनांक के अनुसार 6 जून के दिन 350 वर्ष पूरे होंगे। उसका उत्सव पूरे देश को मनाना चाहिए। हम लोगों का सौभाग्य है कि उसका शुभारंभ सबसे पहले पतंजलि योगपीठ कर रहा है और वह छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा धार्मिक व्यासपीठ से करवा करके कर रहा है। इसमें से कौन सा राष्ट्र में निर्माण करना है? भारतवर्ष हमारा प्यारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। जब साधन में रहे तुमन्नत भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। ओ ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी, ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौवे भी अति मधुर दुग्ध की रहवाती धारा। भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समन्वित, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारत में बलवान वृषभ हो बोझ उठाए भारी। भारत में बलवान वृषभ हो बोझ उठाए भारी। अश्व आशुगामी हो दुर्गम पथ में विचरणकारी। अश्व आशुगामी हो दुर्गम पथ में विचरणकारी। पथ में विचरणकारी। जिनकी गति अवलोकन जाकर हो समीर बिहारा। सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। महिलाएं हो अति सुंदरी सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। रथारूढ़